हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स फाइंड ब्रेकआउट स्टॉक्स अर्ली। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट स्टॉक्स अर्ली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्टॉक वो अर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, उसमें अर्ली एंट्री नहीं ले रहे हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करके रखना है। पहले ही हमारे पास पहले से ही स्टॉक है, हम उसमें ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम एंट्री करेंगे। तो वो किस तरह से किया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे। स्टॉक फाइंड आउट किस तरह से किए जाते हैं वो देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि जो बिगिनर लेवल ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली मिस्टेक्स क्या करते हैं कि उसके वजह से उनको लॉस होता है या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो मिस्टेक्स भी हम देखेंगे कि जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज most traders enter after the stock already moves 20 to 30%। यानी कि बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स जनरली क्या करते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट होता है और स्टॉक ऑलरेडी मूव दिखाता है और स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी हुई होती है, तो वहां पे वो एंटर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टॉक फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, समय बिताता है, और अगर अच्छा स्टॉक रहेगा तो फिर से ऊपर जाता है। लेकिन आपको जनरली जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप ड्यूरेशन का कि इतने दिन में मेरा टारगेट आना चाहिए, तो वो नहीं आता, क्योंकि पहले स्टॉक करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर आपको रिटर्न देगा। अगर खराब स्टॉक रहेगा तो नीचे जाने के बाद नीचे ही अटक जाएगा, आपका समय बर्बाद करेगा। तो ये गलती होती है कि ये हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने मुंह दिखा दी है तो वहाँ पे एंट्री करके फायदा नहीं है। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, उसका टारगेट क्या है और वहां तक स्टॉक गया है क्या। तो ऑलरेडी स्टॉक टारगेट के नजदीक है तो वहां पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। बट स्मार्ट ट्रेडर्स आइडेंटिफाई ब्रेकआउट स्टॉक्स बिफोर द बिग मूव हैपन्स। तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक है कि वो आगे जाकर एक बिग मूव यानी कि एक्सप्लोसिव मूव दिखाने वाले हैं, तो उस तरह के स्टॉक्स वो पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जाकर एक बड़ा मूव दिखाने वाले हैं। तो पहले से ही वो किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ब्रेकआउट। A breakout happens when a stock crosses an important resistance level with strong momentum and volume। तो ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट कब होता है, तो जब भी स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग बड़ी वाली कैंडल के साथ, मोमेंटम के साथ और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल या तो एक ऐसी लेवल होती है कि जहां पे जाने के बाद स्टॉक हर बार गिरावट दिखा रहा है, ऐसे एक टॉप लेवल रहती है कि जहां पे स्टॉक हिट करता है नीचे आता है, हिट करता है नीचे आता है, तो वही लेवल को ही रेजिस्टेंस माना जाता है। उस तरह के स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट लेवल को जब भी स्टॉक तेजी के साथ, अच्छे बिग कैंडल के साथ और बढ़िया से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे ब्रेकआउट मिला है, सक्सेसफुल आगे जाकर मूवमेंट आ सकती है, इस तरह से माना जाता है। ब्रेकआउट यानी कि उस तरह के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं कि जिसके जरिए जो प्रो ट्रेडर्स रहते हैं स्टॉक का सिलेक्शन पहले से ही करके रखते हैं कि जहां पे आगे जाकर ब्रेकआउट बनेगा तो वो सही लेवल पे एंट्री लेंगे। वो ऑलरेडी स्टॉक में मूवमेंट आने के बाद एंट्री नहीं करेंगे, सही लेवल पे एंट्री करेंगे। तो स्टॉक पहले से ही वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उसको हम समझेंगे। स्टेप 1 है फाइंड स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर ट्रेड वीक स्टॉक्स। वीक स्टॉक्स यानी क्या कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो वीक रहेगा, राइट। अर्निंग देखेंगे तो वो भी वीक रहेगी। टेक्निकली पूरी तरह से आपको दिखेगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, या तो ऑल टाइम लो पे रहेगा, 52 वीक के लो पे रहेगा, तो वो ऑलरेडी वीक स्टॉक्स है, उसमें एंट्री नहीं करनी है। स्मार्ट ट्रेडर्स ओनली लुक फॉर स्टॉक्स ऑलरेडी शोइंग स्ट्रेंथ। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर के साइड में जा रहा है, मोमेंटम में जा रहा है, उस तरह का ही स्टॉक पहले से ही निकाल कर रखते हैं कि जिसमें स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा, उसको वो वेट करते हैं ब्रेकआउट का, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा आपको एक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। जैसे ही उस तरह का स्टॉक स्मार्ट ट्रेडर्स निकाल कर रखते हैं तो उनका नेक्स्ट टास्क रहता है कि स्टॉक तो उनके पास आ गया है, चार्ट उनके सामने है, उनका नेक्स्ट टास्क होता है
ड्रॉ रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस मार्कआउट करके रखना। जो स्टॉक पहले से ही ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर जाने के बाद इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये स्टॉक को ये निकाल कर रखेंगे वॉच लिस्ट में। और वो क्या करेंगे, यहाँ पे खाली इस तरह से वो रेजिस्टेंस लेवल मार्कआउट करके रखेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जब भी आगे जाकर स्टॉक एक बड़े वाले कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट देगा, नीचे तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक में आप इमीडिएट बेसिस पे कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री कर पाते हैं। स्टॉप लॉस भी सही से लगा पाते हैं, टारगेट भी आपको सही से मिलेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करनी है, तो ये कब करनी है, जब भी आपके पास स्टॉक रहेगा तब। इसमें भी ये स्टॉक जब भी ऊपर जा रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, जब भी ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेट करेगा ना, तो वो लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मार्कआउट करके रखना है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस के बारे में भी देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, द मोर टाइम्स रेजिस्टेंस इज टेस्टेड द स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट कैन बिकम। यानी कि जितने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को स्टॉक हिट करके नीचे आ रहा है, तो उतना ही वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और उस तरह का रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने को मिलती है। स्टेप 3, वॉच वॉल्यूम केयरफुली। यानी कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट एक बड़े वाले कैंडल के साथ तो होना चाहिए, उसी के साथ एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी होना चाहिए। तो वॉल्यूम भी आपको केयरफुली वॉच करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी। स्टेप 4 इज वेट फॉर कैंडल क्लोज। बिगिनर्स एंटर टू अर्ली। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक इस तरह से, मान लीजिए कि फ्लैग पैटर्न के अंदर है और यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे वो कंसिडरेशन करके रखते हैं कि आगे जाकर ब्रेकआउट देगा, या तो ब्रेकआउट वाले कैंडल पे जब भी रनिंग मार्केट में ही ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है वो इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट रनिंग मार्केट में होता हुआ दिखता है, लेकिन फाइनली स्टॉक इस तरह से नीचे आकर क्लोज आउट देता है, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट होगा, इस तरह से कंसिडरेशन करके एंट्री करेंगे तो ये अर्ली एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे मे बी फॉल्स ब्रेकआउट बन सकता है और स्टॉक नीचे आ सकता है, तो एक इसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो वेट फॉर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ये कैंडल का ब्रेकआउट होता है क्या, वो देखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तो जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उससे वो बच पाएंगे और उसके बाद ये कैंडल के ऊपर जाने के बाद वो एंट्री करेंगे। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर वो एंट्री करते हैं और उसके वजह से ही उनका सक्सेस रेट अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी ट्रेड करते समय हमें समझना चाहिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इवन 60-70% की भी आपकी एक्यूरेसी है और रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 से ऊपर मिलता है, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि पेशेंस के साथ अगर आप जाएंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा। अर्ली एंट्री करके कुछ फायदा नहीं होता, तो इसीलिए पेशेंस सेव्स मनी इन ट्रेडिंग। स्टेप 5, जैसे ही कोई स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, तो अगले दिन में हमें उसमें एंट्री करनी है, क्योंकि ब्रेकआउट वाली कैंडल तो मिली है, क्लोजिंग बेसिस पे मिली है, यानी कि मार्केट के क्लोजिंग का इंतजार करना है, तो एंट्री हमारी अगले दिन में होने वाली है। तो एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, तो एंट्री अबाउ ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है हम एंट्री करेंगे, वही लेवल को एक प्रॉपर और परफेक्ट एंट्री लेवल माना जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, बिलो रेजिस्टेंस लेवल। जो पहले रेजिस्टेंस लेवल वर्कआउट कर रही थी ब्रेकआउट के लिए, अभी वही स्टॉक के लिए सपोर्ट वर्कआउट करेगी, तो वही लेवल के नीचे अगर स्टॉक क्लोज आउट देता हुआ दिखता है तो उसको हम स्टॉप लॉस मानकर वहां पे एग्जिट करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। अगर ज्यादा मिलता है तो वो आप ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा। अभी स्टॉक यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी तरह से एक कंसोलिडेशन में था, राइट। यहाँ पे मैं इस तरह से इसके रेंजेस मार्कआउट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता हुआ दिखा है, लेकिन हमने इसका लिमिटेड चार्ट ओपन किया है। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको इस तरह से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये जब भी हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आता है तो यहाँ पे ये इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसमें ब्रेकआउट होगा, ये इसके अपट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही सिचुएशन है, पीछे से स्टॉक अपट्रेंड में है, यहाँ से थोड़ा नीचे आया है, नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन में गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर गिरावट दिखाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे उसके नजदीक था, लेकिन
ऊपर वाले लेवल को हिट नहीं किया, तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थी जिसको ये स्टॉक आसानी से ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छे खासे बिग बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिला क्लोजिंग बेसिस पे। नीचे वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे बनता हुआ दिखा। अभी उसके बाद देखेंगे तो जैसे ये स्टॉक हमारे रडार पे आया तो हमें एंट्री करने के लिए क्या करना है, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है। इसके लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर ट्रेडिंग बेसिस पे लगाना हो तो। अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो डेफिनेटली ये कैंडल अगर कोई भी ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आकर क्लोज आउट देती है तो वो स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अगली ही कैंडल अगर आप देखेंगे तो फिर से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन गई, वॉल्यूम तगड़ा देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी एंट्री सही है क्योंकि इसमें वॉल्यूम गेन हो रहा है। स्टॉक में भी बढ़ोतरी आती हुई आपको दिखेगी। फिर से एक एक्सप्लोजिव मूव यहाँ पे आई, अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और स्टॉक इस तरह से ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। राइट, रिस्क रिवॉर्ड भी देखेंगे तो आपको इवन ट्रेडिंग बेसिस पे भी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट हमें ये डिस्टेंस का मिला है। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5, तो 1:5 के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिला है जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स करते हैं उनको इससे बचना चाहिए। मिस्टेक 1, राइट, मिस्टेक 1 क्या है आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं। तो मिस्टेक 1 है बाइंग आफ्टर ह्यूज मूव ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद हम एंट्री कर रहे हैं, उससे बचना है, ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक 2, इग्नोरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को ना देखते हुए एंट्री करना, तो ये भी एक मिस्टेक है, वॉल्यूम को कंपलसरी देखना चाहिए। मिस्टेक 3, ट्रेडिंग रैंडम स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक लिया उसमें ट्रेड किया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब भी हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाने वाले हैं तो ट्रेडिंग डे में जब भी हमें एंट्री करनी होती है तो वो स्टॉक का सिलेक्शन हमें पहले से ही करके रखना है। रैंडम स्टॉक कोई भी उठा लिया उसमें एंट्री की, इस तरह से नहीं करना है। पहले से हमारे पास वॉच लिस्ट होनी चाहिए, उसमें हम एंट्री करेंगे। मल्टीपल टाइम्स ये भी होता है कि हमने सब कुछ देखा, स्टॉक में एंट्री की और स्टॉक नीचे आने लगा, ये भी होता है। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के सिचुएशन को हमें एक डिसिप्लिन्ड माइंड के साथ हैंडल करना चाहिए। स्टॉप लॉस आया तो एग्जिट करना चाहिए और टारगेट आया तो भी एग्जिट करना चाहिए। इन बिटवीन स्टॉक अगर मूव नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया लेकिन नीचे आ रहा है, समय यहाँ पे हमारा वेस्ट हो रहा है, तो भी डिसिप्लिन के साथ डटे रहना है। तो पहले से स्टॉक सिलेक्शन करके रखना है, रैंडम स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। मिस्टेक 4, नो स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस ना लगाते हुए ट्रेड करते हैं, तो ये एक मिस्टेक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टॉक ले रहे हैं, आपको पता है कि स्टॉक अच्छा खासा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप 5 साल 10 साल इसमें होल्ड करना चाहते हैं, तो उस तरह के स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब भी आप फंडामेंटली स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, आप पूरा उसका बिजनेस समझते हैं, जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगले 5 से 10 साल में ये स्टॉक या तो इसका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है, आपको लग रहा है, तो उस तरह के स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। इवन वो स्टॉक नीचे आता है तो उसमें आप और भी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, पैसा और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं, प्योरली टेक्निकली, आपने फंडामेंटल देखा ही नहीं, आपने पैटर्न देखा, ब्रेकआउट देखा, पूरा आपका लॉजिक अप्लाई किया, आपने एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, तो जो भी आपने डिसाइड किया है उसको फॉलो करना चाहिए। टेक्निकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नो स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस ना लगाते हुए ट्रेड करना एक मिस्टेक हो जाती है, राइट। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, वो है द बेस्ट ब्रेकआउट यूजुअली हैपन आफ्टर टाइट कंसोलिडेशन, स्मॉल कैंडल्स, लो वोलाटिलिटी एंड सडन एक्सपांशन। तो क्या होता है, पहले स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद छोटे छोटे कैंडल इस तरह से लो वोलाटिलिटी में बनते रहेंगे, इस तरह से एक टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, राइट। ये रेंज को हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं, ये रेंज में स्टॉक टाइटली ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद जब भी इसको ये ब्रेकआउट देगा तो सडन इसमें एक तगड़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये सिनेरियो को हमें आइडेंटिफाई करना है, और यही सीक्रेट होता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए अप्लाई करते हैं। ये जब भी इस तरह के कंसोलिडेशन में रहेगा, टाइट रेंज में रहेगा,
उसी टाइम पे वो स्टॉक को निकाल कर रखते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। जैसे ही स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देता है उसमें वो एंट्री करते हैं। इवन उनके पास सफिशिएंट टाइम भी होता है, वो टाइम में वो फंडामेंटली भी स्टॉक को देखते हैं, जिससे उनको और भी कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए हमने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है इससे आपको फायदा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस हम यहाँ से आगे जाकर आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू।